तो दोस्त आज हम लेने जा रहे हैं जीवन कौशल का लेक्चर नंबर 3। मैं दंड और पुरस्कार पे पहले ही लेक्चर अपलोड कर चुका हूं दोस्त। तो हम क्या देखते हैं गाइज, हमारे चैप्टर में हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है अभिप्रेरणा। तो हम एक बार देखेंगे क्या है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है मनोविज्ञान का, और हम जानते हैं लोग कैसे मोटिवेट होते हैं और क्या है मोटिवेशन। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट से। अभिप्रेरणा शब्द का जन्म लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना या फिर प्रेरित करना। मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए उत्तेजित कर देना या इस स्थिति में लाना कि वह काम करने के लिए तैयार हो जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं, अभिप्रेरणा बोलते हैं मेरे दोस्त। तो अब हम देखेंगे कुछ डेफिनेशन, जिसमें 2 डेफिनेशन बहुत बढ़िया है जो बहुत आती है, खास करके पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है टॉमसन का। अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी बंदा किसी चीज में रुचि तभी लेगा जब वह उसके लिए प्रेरित होगा। इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट शिक्षा से जुड़ा है, इसलिए आप समझ सकते हैं इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो टॉमसन ने क्या कहा, अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। और गुड की परिभाषा भी बहुत ज़बरदस्त है, किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियमित कर देना अभिप्रेरणा है। कहने करते हैं कि दबाव में, पापा के दबाव में आप काम शुरू तो कर सकते हो, पर आप शुरू करना प्रारंभ कर सकते हो पर जारी नहीं रख पाओगे। अगर जारी भी रखते हो तो कहो आप इसे नियमित करो, ऐसा नहीं होगा। किसी काम को आदमी शुरू भी कर दे, जारी भी रखे और अंत में उसे अपने स्वभाव का ही एक पार्ट बना ले, यह क्या कहलाता है, हर्जबर्ग का, इसे हम अभिप्रेरणा कहेंगे। और अब हम लेंगे दोस्त क्या, प्रेरकों के प्रकार। तो पहले तो आप जान लीजिए प्रेरक क्या होता है। कोई वस्तु या कोई दशा जो हमें काम करने के लिए प्रेरित कर दे, वही क्या कहलाती है मेरे दोस्त, प्रेरक कहलाती है। उदाहरण के लिए भूखे के लिए भोजन एक क्या है, प्रेरक है। भोजन को देखते ही उसमें भूख नामक प्रेरणा पैदा हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे प्रेरकों के प्रकार क्या होते हैं। अगर आप बारीकी से समझो तो प्रेरक केवल 2 प्रकार के होते हैं। वो प्रेरक जिन्हें हमें सीखना नहीं पड़ता, हम में जन्म से ही हैं, उन्हें हम जन्मजात प्रेरक कहते हैं। या वे प्रेरक जो हमने जन्म लेने के बाद सीखा है, उसे हम अर्जित या वातावरणीय प्रेरक कहते हैं। इसे हम प्राथमिक द्वितीयक भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भूख किसी कोचिंग से या किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखनी पड़ती, प्यास किसी से सीखना नहीं पड़ता, इसलिए यह कैसा प्रेरक है, जन्मजात प्रेरक है। जबकि सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी ये हम जन्म लेने के बाद सीखते हैं मेरे दोस्त, इसलिए इसे हम कैसा प्रेरक कहेंगे। अर्जित एक बार फिर से सोचेंगे, भूख प्यास कहीं सीखना नहीं पड़ता, इसलिए यह कैसे प्रेरक हैं, जन्मजात प्रेरक हैं। और अर्जित प्रेरक वो है जो हमने जन्म लेने के बाद सीखा है, इसलिए इसे हम सम्मान या पैसा के रूप में जानते हैं। क्योंकि कोई पैदा होते ही पैसे लेके नहीं पैदा होता, यह अर्जित होता है, इसे कमाना पड़ता है दोस्त। और अब चलेंगे अभिप्रेरणा के तत्व। ये महान क्लार्क हल ने दिया है दोस्त, बहुत ही सटीक बात है। सोचिए, महान क्लार्क हल ने कहा मनुष्य, ध्यान से सुनेंगे, उसने कहा मनुष्य एक आलसी जानवर है, अगर जरूरत ना पड़े तो अपने बेडरूम से भी बाहर नहीं निकलेगा। अर्थात किसी आदमी को प्रेरित होने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि उसे किसी चीज की जरूरत हो। इसलिए पहला तत्व क्या है, आवश्यकता। आवश्यकता के बगैर कोई भी नहीं दौड़ेगा। और उसने कहा कि आवश्यकता वो वस्तु है जो आपको दौड़ा देती है, भगा देती है, आप पागलों की तरह दौड़ते हो, उसे हम प्रणोद या अंतर्नोद कहते हैं। इसको आप चालक भी कह सकते हो, चालक। आप सभी लोग जानते हैं इसकी इंग्लिश ड्राइव होती है, और ड्राइव से ड्राइवर बनता है। ड्राइवर का काम क्या है, बस को भगाना, दौड़ाना। अर्थात जैसे ही आवश्यकता जन्म लेती है वो आप में तनाव पैदा कर देती है, जिसकी वजह से आप दौड़ते हो, वही तनाव क्या कहलाता है, प्रणोद या अंतर्नोद। और आप जानते दोस्त, आप तब तक दौड़ते रहोगे जब तक आपको वो वस्तु नहीं मिल जाती जिससे आपका दौड़ना बंद होगा, और उस वस्तु को क्या कहा जाएगा, प्रोत्साहन।
और कोई भी आदमी भला क्यों दौड़ना चाहेगा? वो चाहेगा अगली बार मुझे ये चीज आसानी से मिल जाए, तो वह इस काम को सरल बनाने की कोशिश करेगा और सरल बनाने के लिए उसे उसी काम को बार बार दोहराना पड़ेगा। इसे रीइंफोर्समेंट या क्या कहेंगे, सबलीकरण कहेंगे। अब आप अगर इसको एग्जाम्पल से देखो, एक आदमी को आवश्यकता है किसकी? पानी की, पर इसको पानी नहीं भगा रहा है, इसको भगा कौन रही है? प्यास। जैसे ही प्यास बढ़नी शुरू होती है, हम दौड़ना शुरू कर देते हैं और तब तक अपन पागलों की तरह दौड़ते रहेंगे जब तक कि प्रोत्साहन क्या है? पानी नहीं, पानी का मिल जाना, पानी की प्राप्ति और सबलीकरण। नेक्स्ट टाइम वो पानी का बॉटल लेके आएगा, प्यास लगे फटाक से पी लूं, या क्या कहलाएगा? परिमार्जन, किसी काम को पहले से बेहतर बनाना, या क्या कहलाएगा? सबलीकरण कहलाएगा। और गाइस, यह हल का सिद्धांत इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि अभी प्रेरणा के 4 तत्व ही किससे उठा लिए गए? हल से उठा लिए गए। और अब चलेंगे नेक्स्ट, हम अभी प्रेरणा के कुछ सिद्धांत देखेंगे। तो महान सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यहाँ पहले नंबर पे आएगा। और अब गाइस देखेंगे अभी प्रेरणा के सिद्धांत। फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, देहाती आदमी, एक आम आदमी, एक देहाती आदमी का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। उसने एक ऐसी थ्योरी दी जिसको अंगूठा छाप आदमी भी समझ सकता है। सीधा सीधा क्या? जीवन इच्छा और मृत्यु इच्छा। इसे वो अपनी भाषा में जीवन इच्छा को इरोस कहते थे और मृत्यु इच्छा को क्या बोलते थे? थानाटोस। अब आप देखते क्या है गाइस, सीधा सीधा समझिए, मेरा पासवर्ड क्या है? सफलता, और दूसरे का पासवर्ड है असफलता। सिंपल सी बात है यार। जब मेरा रिजल्ट पॉजिटिव जा रहा है, मेरा बिजनेस में लॉस नहीं हो रहा है, मन माफिक आय हो रही है, पति पत्नी, बच्चों, परिवार, माता पिता, रिश्तेदारों, सबके साथ संबंध बढ़िया चल रहे हैं, तो कोई कुएं में क्यों कूदेगा भाई? हर आदमी जीवन जीना चाहेगा, मुड़ेगा किसकी तरफ? जीवन इच्छा की तरफ। आसान सा है, कोई भी समझ सकता है इसे। फिर से सुनेंगे, सफलता हमें जीवन जीने पर मजबूर करती है, और यहाँ ठीक इसका उल्टा हो रहा है। जब रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हो, बिजनेस में लॉस हो रहा हो, परिस्थितियां अपने काबू में ना हो, एक आदमी निराश हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार बनता है, कुंठा का शिकार बनता है, और असफलता उसे मोड़ती है किसकी तरफ? मृत्यु इच्छा की तरफ, जिसे फ्रायड क्या बोलते हैं? थानाटोस। मृत्यु इच्छा के यहाँ मृत्यु इच्छा का अर्थ मरना नहीं, दोष अपन स्थिर हो जाते हैं, विकास अवरुद्ध हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे हम मृत प्राणी हो गए हैं। यह महान सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत मुझे बहुत पसंद है और आशा करता हूँ आपको भी पसंद आएगा। और मेरे सबसे पसंदीदा सिद्धांत है हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत। इतनी सटीक, इस सदी का अभिप्रेरणा का सबसे बड़ा सिद्धांत एक बंदे ने दिया जिसका नाम था हर्जबर्ग। एक बार कहानी सुनेंगे, कहानी क्या थी। अमेरिका की 11 इंडस्ट्रीज का 200 इंजीनियर का एक इंटरव्यू लिया किसने? हर्जबर्ग ने। उसने थोड़ा, हर्जबर्ग भी दिमाग से पैदल था, उसने पहले ही सोच लिया। सुनना, बहुत चौंकाने वाली घटना हुई दोस्त। उसने पहले, आप भी एक बार यकीन नहीं करेंगे पर आपको जैसे जैसे समझाऊंगा आप समझ जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। उसने पहले ही मान लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रेरक क्या होता है? पैसा। पर जब परिणाम आए इंटरव्यू के तो कान खड़े हो गए किसके? हर्जबर्ग के। और आप देख सकते हो उन्होंने 2 कारक दिए, एक कारक नहीं 2 कारक दिए। इसलिए सिद्धांत क्या कहलाया? बाई फैक्टर थ्योरी ऑफ हर्जबर्ग। हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत क्या कहता है? जब उसने देखा कि, अब आप देख रहे हो यहाँ प्रेरकी कारक लिखे हैं, यहाँ स्वास्थ्यप्रद कारक लिखे हैं, और आप देख रहे हो प्रेरकी कारक में है ही नहीं क्या? पैसा। तो उसने कहा कि भैया जब आपको पैसा नहीं प्रेरित करता तो क्या प्रेरित करता है? तो इंजीनियर्स ने कहा दोस्त हमें प्रेरित करती है क्या? पहचान। आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा। उन्होंने कहा फिर पैसा क्या करता है? उन्होंने कहा पैसा टेंशन मुक्त रखता है, निश्चिंत रखता है, कोई बीमार हो गया पैसा लगा देंगे, पर पैसा प्रेरित नहीं करता। तो चलिए आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। एक बच्चे को एक प्रिंसिपल बुलाता है, कहता है 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार लो और जाओ सबसे बताओ तुम टॉपर, पर उसको मार्कशीट नहीं देता। अब आप खुद समझ सकते हैं, वह किसी को नहीं बता सकता, भले 1 लाख रुपए पॉकेट में डाल ले, उससे उसे मजा आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, पर वह प्रेरित नहीं हो सकता। क्यों? वह लोगों से अगर कहेगा कि मैं हूं टॉपर, वो कहेंगे प्रूफ दो, और मार्कशीट उसके पास नहीं है। दिया गया है क्या? पैसा, पर छीन ली गई है क्या? पहचान। तो आपने क्या देखा?
कि आदमी के लिए पहचान प्रेरित करती है, न कि प्रेरित करता है क्या पैसा। अगर वही न्यूज़पेपर में आ जाए कि यह बंदा टॉपर है, उसके अंदर अभी प्रेरणा से लबरेज होगा, क्योंकि जितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसे पहचान देंगे। इससे उसे क्या मिलती है? पहचान मिलती है। यह महान सिद्धांत किसने दिया? हर्ज़बर्ग ने। जैसे कहने का अर्थ क्या है यार, कि आप एक किताब पिछले 1 साल से लिख रहे हो, आप क्या सोचते हो जब ये किताब मार्केट में आएगी पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। एक आदमी आता है, आपको एक गड्डियां भर के पैसे आपके ऊपर फेंक देता है, ये लो पैसा, अब एक किताब में अपने नाम से छापूंगा। क्या आप प्रेरित होंगे? नहीं। मिला है क्या? पैसा। पर वो नाम शोहरत जो आप किताब लिख के पाते, वह पहचान छीन ली गई है। अर्थात अब पैसा मिलने पर भी आप प्रेरित नहीं होंगे, क्योंकि आपको प्रेरणा कौन देती? किताब से मिलने वाली पहचान। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। बोल्स कॉफमैन का सिद्धांत कुछ फ्रायड जैसा ही है, इसे हम प्रोत्साहन का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत क्या कहता है? प्रोत्साहन से मिलती है अभी प्रेरणा, डिपेंड करता है कि प्रोत्साहन कैसा है। उन्होंने कहा अगर प्रोत्साहन सकारात्मक है तो आदमी अभी प्रेरित होगा, लक्ष्य के नजदीक जाएगा। अगर प्रोत्साहन अभी निगेटिव है तो आदमी लक्ष्य से भटकेगा और असफल हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको सफलता मिलती है आप और बेहतर करेंगे, यह कैसा प्रोत्साहन? धनात्मक। अगर आपको असफलता मिलती है तो आपका परफॉर्मेंस गिरेगा, और इसे हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक प्रोत्साहन। आप देख सकते हो बॉल्स एंड कॉफमैन का। अब आएगा दोस्त ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत। पिछली बार आया, बहुत बच्चों को पता ही नहीं था ब्रूम के बारे में। तो विक्टर ब्रूम ने सिद्धांत दिया प्रत्याशा का, द थ्योरी ऑफ प्रत्याशा मीन्स आशा, द थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। उन्होंने क्या बोला? एक आदमी किसी काम को भला क्यों करेगा? वो कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहा है, जीता रहेगा। कोई आदमी अपनी क्षमता को तभी तो बढ़ाएगा जब आय भी बढ़े। तो एक बार सुनेंगे, एक आदमी की वास्तविक क्षमता, एक स्टूडेंट की वास्तविक क्षमता हर साल वो 40% मार्क्स लाता है। अब आप अच्छी तरह से जानते हो नया लक्ष्य उसने कितने का लिया है? 90% का। अब आप समझ रहे हो बॉस, पसीना ज्यादा बहाना पड़ेगा। अब क्या होता है? जरूरी प्रयास। अब पहले जैसा तो काम नहीं करना पड़ेगा, काम करने के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए जरूरी प्रयास क्या है? 8 घंटे से अब उसे कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? 18 घंटे, क्योंकि संभावित फायदा या प्रत्याशा कितने % का है? 50% का। अब मिस्टर ब्रूम ने कहा कि कोई व्यक्ति अभी प्रेरित होगा, यह इस पे डिपेंड करता है कि आशा किया गया रिजल्ट और वास्तविक रिजल्ट का अंतर धनात्मक है या ऋणात्मक है। कहने का क्या है? अगर वास्तविक रिजल्ट आपकी आशा के अनुरूप आया या उससे ज्यादा आया या बराबर आया तो आप अभी प्रेरित होंगे। अब 18 घंटे पढ़ के भी 40% आओगे तो आप अभी प्रेरित नहीं होगा। आपको लगेगा यार पहले वाला ही ठीक था यार, 8 घंटा ही सही था। तो दोस्त, किसी का प्रेरित होना या ना प्रेरित होना उसकी आशा किए गए रिजल्ट और वास्तविक रिजल्ट के अंतर के धनात्मक या ऋणात्मक मान पे डिपेंड करता है। यह किसने कहा? ब्रूम ने कहा। और अब आएगा मिस्टर मैकग्रेगर का XY सिद्धांत। डगलस मैकग्रेगर ने क्या कहा कि 2 तरह से लोग अभी प्रेरित होते हैं। एक टाइप के लोगों ने उन्हें X टाइप कहा, दूसरा Y टाइप। पर मैंने आपको समझाने के लिए इसके नए नाम दिए हैं। आप इसे या तो XY कहोगे या क कहोगे, या अब मैंने तीनों लिख दिए हैं। पहला, शिक्षक केंद्रित, पुराने मैनेजमेंट। पुराना शिक्षक अपने को भगवान ब्रह्मा का अवतार समझता था। उसे लगता था बच्चे का दिमाग पूरी पटिया है, खाली है, मैं एक ज्ञानवान शिक्षक हूँ, इसमें धुआंधार भरूंगा। उन्होंने कहा है कि यह पुरानी सोच X का और अ क्या कहती है? बच्चा आलसी और कामचोर है, दंड के बगैर नहीं पड़ेगा। पीटने, दंड, पावर का प्रयोग पर जोर देती है X साइड। और Y साइड आधुनिक प्रजातांत्रिक बाल केंद्रित शिक्षा दिखाती है। क्या? बच्चा हमेशा सीखने के लिए तैयार है, बस आपको एक शिक्षक के रूप में क्या करना है? मार्गदर्शन करना है। यह सिद्धांत किसका है? डगलस मैकग्रेगर का। एक बार फिर से सुनेंगे मैंने क्या कहा। सिद्धांत X कहता है दुनिया का हर बच्चा सीखना चाहता है, बस आपको उसको प्रेरित करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट थ्योरी X सेज, Y सेज। और एक बार फिर सुनेंगे, थोड़ा उलट गया। सिद्धांत X कहता है कि बच्चे कामचोर और आलसी होते हैं, अगर आप दंड का प्रयोग नहीं करोगे तो सीखने वाले नहीं हैं। जबकि थ्योरी Y कहती है, आशावादी बात करती है, सकारात्मक। यह एक ऋणात्मक बात करता है, नकारात्मक पक्ष को दिखाता है शिक्षा के।
वाई सकारात्मक पक्ष को दिखाती है। हर बच्चा सीखने के लिए भूखा शेर है, बस आपको सही से मार्गदर्शन करना है। और अब गाई जाएंगे महान अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, जो सबसे पॉपुलर सिद्धांत रहा कई सालों से। तमाम कंपनियां इसी के आधार पर भर्ती करती हैं। तो चलेंगे सुनेंगे मैस्लो का पदानुक्रमित आवश्यकता। पदानुक्रमित मतलब एक क्रम से, इसलिए सिद्धांत का नाम क्या पड़ा, पदानुक्रमित। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले एक आदमी, हम पैदा होते ही नोट नहीं छापते, बस खाते पीते सोते हैं ताकि हमारा अस्तित्व बना रहे। एक भिखारी की आवश्यकता केवल खाना और भोजन होता है। वो जिंदा रहेगा तभी तो सेठ बनेगा। पहले तो उसका टारगेट खुद को जिंदा रखना है। इसलिए पहली आवश्यकता क्या है, जैव की, जो हम सबको चाहिए। भोजन, पानी, नींद सबको चाहिए, चाहे आप बिल गेट्स हो, चाहे आप भिखारी हो। अब उसने कहा जो यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा वो क्या मांगेगा, सुरक्षा मांगे। देखिए इतना सिस्टमेटिकली बना है। इस एक बार सुनेंगे, जब भाई 50 रुपए कमाता हूँ, 50 रुपए खा जाता हूँ, तो मैं अपने घर में इतना बड़ा ताला क्यों लटकाऊंगा जब पैसा चोरी करने के लिए है ही नहीं। तो उन्होंने कहा जब यहाँ से पैसा बचेगा तो आदमी पैसा ऐसी जगह रखना चाहेगा कि कोई उसका पैसा चुरा ना ले, और इसे हम क्या बोलते हैं दोस्त, सुरक्षा मांग। अब उन्होंने कहा एक बार आदमी ने घर बना लिया, मकान बना लिया, अब सारे रिश्तेदार दिखाई देते हैं, परिवार दिखाई देता है, मित्र दिखाई देते हैं और रिश्तेदार, अर्थात सुरक्षा होने पर ही मिलती है लगाव या सामाजिक मांग। और उन्होंने कहा एक बार परिवार, रिश्तेदार, शादी विवाह खत्म हो गया तो लड़ाई शुरू होती है शर्मा जी और वर्मा जी का। हम 5 लाख की कार नहीं खरीदेंगे क्योंकि शर्मा जी ने 5 लाख की कार खरीदी, हम कम से कम 8 लाख की खरीदेंगे, क्योंकि सम्मान की लड़ाई शुरू होती है। और सम्मान की लड़ाई काहे की लड़ाई होती है, पहचान की। और उन्होंने बोला जब यहाँ से लोग ऊपर उठ जाते हैं तो जिंदगी के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति ही स्व यथार्थीकरण या आत्मसिद्धि, अपने आप को मोक्ष देना, सबसे बड़ा टारगेट प्राप्त कर लेना। आईएएस की तैयारी करने वाला बंदा अगर आईएएस ऑफिसर बन जाए तभी होता है क्या, आत्मसिद्धिकरण। टीचर की तैयारी करने वाला टीचर बन जाए तो क्या बनता है, आत्मसिद्धिकरण। हम में से ज़्यादातर लोग, इंडियंस खासकर, आत्मसिद्धिकरण नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते। इसलिए सबसे बड़ा चरण इनका क्या होता है, आत्मसिद्धिकरण। और यह किसने दिया, मैस्लो ने। तो गाइस आपने क्या देखा कि ये सारे सिद्धांत कुछ नहीं है, बस एक नजरिया है। और आशा करता हूँ गाइज आपको मजा आएगा। और विद दिस IRP मिश्रा क्लोज यू गाइज, थैंक यू।